अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी अपने घरों में आबाद होंगे। यहाँ पे चल रही थी इफ्तारी प्रेप। तो इफ्तारी प्रेप में हम लोग ये बना रहे थे कुछ समोसे वगैरह, जिसका मिक्सचर मैंने बना लिया था। अगर आप कहेंगे मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अच्छे होते हैं मज़े के। और इसमें जो है कैबेज वगैरह जो हैं वो डलती हैं और उसके अलावा कैप्सिकम वगैरह डलते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी चिकन, ताकि चिकन की जो क्या कहते हैं कि एक खुशबू आती है, उससे ये जो समोसे हैं उनकी टेस्ट इन्हांस होती हैं। तो काफ़ी अच्छी है, चाइनीज़ की तरह बनते हैं बिल्कुल नमकीन से। और ब्लैक पेपर पे और वाइट पेपर पे तो बहुत अच्छे होते हैं और इसकी टेस्ट बिल्कुल एक बच्चा भी खा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे हम बना रहे थे कुछ पकोड़े। तो ज़्यादातर हम आलू के पकोड़े और जो हैं शिमला मिर्च, जो सिंगापुरियन जो है क्या कहते हैं मिर्ची होती है, उसके जो है कट करके छोटे छोटे पीसेस और उनके हम जो है पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है बेसन वो बना रही थी। और अमूमन बेसन जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स तब होता है जब आप हाथ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी, तो इसलिए हाथ जो था वो पॉसिबल नहीं था इसमें यूज़ करना, इसलिए मैं यहाँ से चम्मच से ही बेसन को जो है मिक्स करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बेसन जो है वो मिक्स कर चुकी थी, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। और ये देखिए बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बन रही, क्योंकि जो गुठलियाँ बनती हैं उससे मेरे बेसन की जो है मिक्सचर वो सही नहीं बनता। और ये यहाँ पे मैंने स्लाइसेस जो है आलू के काट दिए थे। आलू को अगर आप जो है ये स्लाइसेस करके और थोड़ी देर पानी में डालते तो ये नरम भी इजीली हो जाते हैं। फिर आप इनको इजीली आप बेसन में डिप करके और बना सकते हैं। यहाँ पे हम थादल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो है सिंधी थादल ज़्यादा पीते हैं। तो वो बादाम वाली थादल भी होती है और उसके अलावा मांस की थादल भी होती है, तो हम यहाँ पर मांस की थादल ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरी बहन चिकन का सालन बना चुकी थी, क्योंकि सालन वगैरह वो बनाती है, वो भी हम इसी वक्त बना लेते हैं। यहाँ पर पकौड़े जो है वो लग चुके थे फ्राई के लिए, वो भी मेरी छोटी बहन कर रही थी, तो मैं यहाँ पर शूट कर रही थी इसीलिए। तो यहाँ पे ये पकोड़े जो है वो इजीली यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और हम इनको डबल फ्राई करते हैं, क्योंकि एक फ्राई से जो है वो इजीली कवर तो हो जाते हैं लेकिन क्रिस्पी इतने नहीं बनते। तो सेकंड फ्राई करने के बाद जो है इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है और ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं, तो खाने में आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे। तो ये थी हमारी रेसिपी सिंपल सी, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी वगैरह या ज़्यादा मसाले ज़्यादा इतने नहीं खाते, तो इसलिए हम जो है ये सिंपल चीज़ें बनाते हैं और सिंपल चीज़ों से हम अपनी अफ्तारी करते हैं। तो ये यहाँ पे रेडी थे हमारे आलू के पकोड़े। अमूमन हम मिर्च के भी बनाते हैं, लेकिन मिर्च अभी नहीं अवेलेबल थी, तो हमने आलू के बनाया। और ये चिप्स बड़े शौक़ से हम खाते हैं एज अ स्नैक्स की तरह। तो ये चिप्स जो हैं वो हमारे अफ़तारी में ज़रूर होते हैं। तो ये चिप्स थी और कुछ पकोड़े थे। उसके अलावा जो है मेरी छोटी बहन जो है वो रोटी बना रही थी। साथ में यहाँ पे दूध उबल रहा था और जिसमें हमने 2 छोटी इलायची डाली, क्योंकि ये दूध जो है सहरी के लिए हम रखते हैं और वहाँ सहरी में पीते हैं। तो यहाँ पे रोटी जो है वो मैं डाली थी। उसके बाद हमने जो है ये अफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, 5 मिनट थे, तो हमने जल्दी जल्दी जो है अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ जो है एक वेबसाइट ऐसी मिल गई थी, जिसको मैं शेयर करना आप लोगों के साथ चाह रही थी। तो यहाँ पे था ये जस्ट आंसर। जस्ट आंसर ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना यहाँ पे एक बीइंग एक्सपर्ट आंसर देके कुछ ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग वो उस क्वेश्चन पे बेस करती है। तो यहाँ से हम 3 लाइंस पे डॉट लगाएंगे, फॉर एक्सपर्ट पे हम क्लिक करेंगे अपना अकाउंट बनाने के लिए, कि हम एक एक्सपर्ट हैं, अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं। और आप हमें यहाँ पे किसी भी किस्म के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे हम जो है वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, अप्लाई टू बिकम अ एक्सपर्ट। तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह, नंबर वगैरह, जीमेल वगैरह देते हैं और उसके अलावा नंबर देने के बाद हमें अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। कंट्रीज जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा। उसके बाद हमें अपना नंबर वगैरह देना है, अपनी जीमेल वगैरह देनी है और उसके अलावा यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हमें जो है फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी फ़ील्ड जो है वो यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें हम इंजीनियर वगैरह, हैवी क्विकर वगैरह, होमवर्क वगैरह, लॉ वगैरह, पेट वगैरह, वर्टिनिटी वगैरह, वेलनेस वगैरह, मतलब जिस किस्म की आप फ़ील्ड की इंफॉर्मेशन रखते हैं या जिस किस्म की आप फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी होती है जो आपको उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप मेडिकल भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी एक मेडिकल ही थी और मेडिकल में ज़्यादा सारे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह या किसी भी किस्म की मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप
कार वगैरह या कंप्यूटर की भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपको क्वेश्चन भी उस हिसाब से या उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। कैटेगरी जो है सेलेक्ट करने के बाद आप सब कैटेगरी को भी देख सकते हैं कि वेदर आप जो है उसके आंसर्स दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं मेडिकल लगा के देख रही हूँ और मेडिकल में बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं, जैसे पेडियोटिक्स और वगैरह, या जो कार्डियोलॉजिस्ट, या उसके अलावा डेंटल वगैरह, डर्मोलॉजिस्ट, या उसके अलावा ड्रग टेस्टिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे, आप जिस भी जो है वर्ड को क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा सूटेबल है या कौन सा ईजिली मैं उसके आंसर्स दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क यहाँ पे लगा के देखा कि होमवर्क में कौन कौन से जो है सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे जर्मन, बिजनेस एंड फाइनेंस वगैरह, पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह थी, और उसके अलावा लॉ वगैरह थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही ट्राई करके देख रही थी कि कौन सा वाला जो कौन सी कैटेगरी जो है वो ज़्यादा इजी है, जिसके आंसर्स मैं इजीली दे सकती हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे करके भी अपना सब कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। और इनके आंसर्स बिल्कुल इजी है। एक पहले तो आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल पे जो आपने यहाँ पे पुट की होगी, उस ईमेल पे लिखा होगा कि थैंक यू, आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हम फर्दर जो है क्या कहते हैं कि प्रोसेस देखेंगे, रिव्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, आपके फॉर्म को जो आपने सबमिट करवाया है। अगर आप CV वगैरह भी यहाँ पर अपलोड करते हैं तो वो उसको भी रिव्यू करके और फिर आपको सेलेक्ट करेंगे। वेदर वो सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका काम आगे कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगी। वो ऐसे होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो वहाँ पे पुट होंगे, आप उनको कॉपी करके, और चैट जीपीटी के बारे में मैंने जो है एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है। आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो वहाँ देखेंगे तो चैट जीपीटी का फुल इंट्रो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे साइन अप करना है। तो आप वहाँ से जाके वो क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका इजीली आंसर मिल जाएगा। उसी आंसर को आपने आंसर को कॉपी करना है, और वहाँ से कॉपी करके आप अपनी यहाँ पे जस्ट आंसर की प्रोफाइल में उनको आंसर देना है। जैसे ही आप आंसर देंगे तो आपके जो है अर्निंग वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप, बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस आपको इजी लगे वो आप चैट जीपीटी से उनका आंसर लेके और आप वहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। सेकंड सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पे मिल गई, तो आप यहाँ पे सेकंड कैटेगरी सब कैटेगरी जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। सेकंड जो है सब कैटेगरी पुट करने के बाद आपको फिर से नंबर देना पड़ेगा। नंबर देखेंगे, उसके अलावा अपनी जीमेल वगैरह देखेंगे। जीमेल देखने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एंड कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे मेरा नंबर गलत था तो मैं इसको करेक्शन करी थी। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें देनी है, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट इसी बेसिस पे करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो फिर आपको जो है कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ, और डेट ऑफ बर्थ दे दी फिर मैंने, और उसके अलावा कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद है हाउ डिड यू हेयर अबाउट इट, कि यहाँ ये आपने कहाँ से सुना है या कहाँ से देखा है। तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक भी दे सकते हैं, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह भी दे सकते हैं। जहाँ से आपने इसकी ऐड देखी हो वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन में जो डिग्री आपने ली हो, जिस साल में ली हो, जिस स्कूल से ली हो, आप यहाँ पर एक्यूरेट अपना डेटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना मास्टर्स कर दिया है, ईयर वगैरह बता दिया है, स्कूल नेम बताना है, स्कूल नेम भी यहाँ पर मैंने जो है वो लिख लिया था। और उसके अलावा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काम भी इसी बेसिस पे मिलता है। और उसके अलावा एम्प्लॉय नेम, मतलब कि आपकी कोई वर्क हिस्ट्री हो, आप कहीं पे एम्प्लॉय हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं, आप अपनी ड्यूरेशन लिख सकते हैं, पोजीशन टाइटल लिख सकते हैं, और कब से और कब तक आपने काम किया, तो वो भी आप अपनी डेट यहाँ पे इन्फो में दे सकते हैं। तो ये होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, तो उस बिना पे भी आपको दे सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे लैब्स के होते हैं, जो जॉब्स होती हैं उसमें एक्सपीरियंस की नीड होती है, और टीचिंग में एक्सपीरियंस की नीड होती है। तो इस तरीके से वो एक्सपीरियंस को देख के आपको हायर कर सकते हैं। तो मुझे ये जो वेबसाइट थी वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो जिसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों से शेयर की, ताकि जो भी हो इंटरेस्टेड वो आराम से इसमें ईजीली जो है अपना
एक्सपीरियंस जो है वो कर सके कि अच्छी हैं, तो मैं रिकमेंडेशन दूंगी इनकी वेबसाइट को, तो आप ही ईज़िली कर सकते हैं। फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको और गूगल आउट कर सकते हैं। और मैंने अभी स्टार्टिंग किया, लेकिन मुझे पर्सनली इनका बहुत अच्छा लगा और इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया था। तो आप भी अपना अप्लाई करके देखिएगा, अगर वेल एंड गुड हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो भी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से ही बनती है। तो लाइफ पूरी स्ट्रगल का नाम है, तो इजीली आप यहीं पे स्टॉप मत हो जाइएगा। दिस इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, यू गेट इट, वेदर इट्स नॉट फॉर यू देन ट्राई अगेन, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील फॉर आवर सेल्फ। तो यहाँ पे जो है ना, आप अपनी जो है, मैंने अपना जो है ना टीचर का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मेंशन किया। तो यहाँ पे मुझसे पूछने लगे कि कब ये आपने किया था और कहाँ तक आपने ये जॉब जो है जारी रखी थी, टू और फ्रॉम तक, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं था, 1 ईयर था, 1 ईयर का था, तो मैंने 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो बाय डेट और बाय ईयर लिख लिया था। उसके बाद ये फिर पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर का नंबर बता दें, तो एज़ सैम एज़ पॉसिबल कि वो आप नंबर वही दें जो आपने पहले दिया हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय आप थे और वो वहाँ का फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। अगर वहाँ का हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप अपना वही दीजिएगा जो आपने अपने फॉर्म में सबमिट किया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल दे दें। अब लिंक्डइन आप क्या हैं, कैसे हैं, वो भी इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी जिस पे आपको ईज़िली जो है लिंक्डइन के बारे में पता चल जाएगा कि लिंक्डइन क्या है। तो लिंक्डइन जो है बिल्कुल एक एप्लीकेशन है जहाँ पे जॉब सीकर्स के लिए हैं, तो मैं इसका भी आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगी। तो फाइनली आपको यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना, लिंक्डइन की प्रोफाइल देनी है। मतलब कि लिंक्डइन की या तो लिंक्डइन की जो है प्रोफाइल की जो लिंक है वो शेयर करनी है, अदरवाइज़ वो नहीं है तो फिर आप उसकी जो नेम है, यूज़र नेम, वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ताकि वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर सके। तो आप ये दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बना लें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फर्दर मैं उसी की जो एक वीडियो है वो यहाँ पे बना के अपलोड कर दूँगी कि लिंक्डइन प्रोफाइल होती क्या है। के बाद जो है आप लोगों को जो है नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल होगा। आप चाहें तो आप अपनी सीवी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी सीवी नहीं पुट करना चाहें तो आप वहाँ पे अपलोड ना करें। लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि आपको अपनी सीवी जो है वो पुट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे होती हैं, और उसको अपलोड करने के बाद एक टिक लगाएंगे जहाँ पे लिखा होगा कि मैंने सारी एग्रीमेंट पढ़ी है और सारे रूल्स को जो है फॉलो करते हुए ये अपना फॉर्म सबमिट किया है। तो जैसे ही उसको क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो आपका ये जो क्या कहते हैं फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा इजीली, और आपको एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल में ये लिखा होगा कि आपने थैंक यू, आपने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। अब 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और उसी में आपको ये बताएंगे कि फ़र्दर आपको सेलेक्ट किया है या नहीं किया। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्रिप्शन करते रहिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगी, और किसी नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।